हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 11th-12th की केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी फायदा उठा सके इस बात का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है गाइस यहाँ पर, और ये थर्ड पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और लास्ट है ये। इसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of कार्बन टेट्राक्लोराइड। गाइज यहाँ पर हमें मास परसेंटेज फाइंड करनी है बेंजीन की। तो गाइज आपको बता रखा है कि मास परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि किसका मास परसेंट फाइंड करना है गाइज, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास हमें दे रखा है बेंजीन का 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन करोगे आप, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 15.28% आएगा। गाइज आपको पता है टोटल परसेंटेज 100 होती है और सिर्फ यहाँ पर दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे 15.28 तो गाइज हमें पता चल जाएगा कि कितनी परसेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है। ओके गाइज, that is here mass percentage of carbon tetrachloride is equals to 100 minus mass percentage of benzene, जो हमने अभी निकाली है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 84.72%। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। गाइस यहाँ पर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है और यहाँ पर गाइज बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। गाइज 30% बाय मास है, इसका मतलब गाइज यहाँ पर जो हमारा 30% बाय मास दे रखा 30 ग्राम हमारे क्या होगा बेंजीन। ओके गाइज, हम मानते हैं कि सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, मास ऑफ बेंजीन कितना 30 ग्राम। गाइज आपको मैंने बताया था 30% बाय मास है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि ये लिखा होता 30% W/W H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब गाइज 30 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइज ऐसे ही बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, इसका मतलब गाइज बेंजीन जो 30% बाय मास है तो 30 ग्राम जो होगी वो हमारी बेंजीन होगी और बाकी का जो 70 ग्राम होगा गाइज वो क्या होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि हमारा टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है गाइज 100 और उसमें से 30 ग्राम किसका बेंजीन का। तो बाकी का जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका मास कितना होगा 100 - 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम। ओके गाइज, अब सिंपल सा फंडा मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए गाइज हमें पहले मोल्स फाइंड करने होते हैं और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ओके, मोल्स ऑफ बेंजीन, गिवन मास हमने देखा बेंजीन का 30 ग्राम है और मोलिकुलर मास का गाइस कितने 78 ग्राम है जो हमने अभी निकाला। तो उसके बाद गाइस हमें मिला 0.385 मोल और ऐसे गाइस फिर हमें मिला मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। 70 ग्राम हमें दे रखा है और इसका मोलिकुलर मास 154 ग्राम पर मोल होता है। आप इसको करोगे तो 0.455 मोल आएगा। अब गाइस मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है बेंजीन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.458। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A solution is made by dissolving 30 gram of non-volatile solute in 90 gram of water. It has a Weber pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, the Weber pressure of pure water is 3.64 kilopascal.
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गाइज यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है आप पहले वो लिखिए, उसके बाद आपको जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड फॉर्मूला। जैसे कि ये पता चल रहा है, जाहिर साफ पता चल रहा है क्वेश्चन देख के कि ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है गाइज, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब पी नॉट ए यहाँ पर हमारे गैस क्या होता है सॉल्वेंट। और मैंने आपको बता रखा है वाटर जब भी क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको हम सॉल्वेंट ही लेते हैं, चाहे वो कम क्वांटिटी में हो या ज्यादा क्वांटिटी में हो, और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर वो ज्यादा क्वांटिटी में दे रखा है। तो पी नॉट ए हमारे गैस 3.64 किलो पैस्कल है, पी इज इक्वल टू 2.8 किलो पैस्कल। गाइस यहाँ पे पी जो होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, जो कि हमें दे रखा है, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पैस्कल। ओके गाइस, WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, बी हमारा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूट हमारे क्या है गाइस 30 ग्राम में दे रखा है, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास हमें फाइंड करना है। और WA और MA गाइस मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल होता है, और W हमें दे रखा है 90 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल सा फंडा, फॉर्मूला अप्लाई करिए, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर गाइस हमने क्या करा, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, यहाँ पर हमारा ये लिखा होता था NB अपॉन NA प्लस NB। जब हमारा जो डाइल्यूटेड होता था सॉल्यूशन तो नीचे हमारे क्या आता था गाइस NA। यहाँ पर गाइस वही हुआ, क्योंकि देखिए 90 ग्राम और 30 ग्राम, यहाँ पे वाटर ज्यादा क्वांटिटी, कुछ ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसका अगर हम देखें 3 गुना है, ये वाटर 3 गुना प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वाटर ज्यादा हो गया, डाइल्यूट हो गया, तभी यहाँ पर NB अपॉन NA करके लिखा है। ऐसा क्वेश्चन गाइस मैंने आपको पहले भी कराया है, आई होप आपके समझ में आया हो। अब आप इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर सारी क्वांटिटीज भरी है, और आपको जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, फाइनल जो आपका आंसर आएगा MB इज इक्वल्स टू 26 ग्राम पर मोल। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हियर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? Kb is equals to 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ओके गाइज, तो यहाँ पर अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड करना क्या है। आप यहाँ पर देखिए हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज की क्वांटिटी फाइंड करनी है, कितना मास हम ऐड करें आधा किलो वाटर में, कि जिससे वो जो 99.63 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था वो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाए। तो गाइज हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। ओके गाइज, और सबसे पहले हम देखेंगे सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। इसका हम मोलिकुलर मास निकाल लेंगे 342 ग्राम पर मोल। गाइज आप आई होप आपको मास निकालना आता हो मोलिकुलर फॉर्मूला से, या आपने 11th क्लास में मोल कंसेप्ट में जरूर सीखा होगा गाइज। उसके बाद हम देखेंगे डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट या T नॉट भी जो भी बोल लो आप। तो यहाँ पर देखिए गाइज हमें बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना दे रखा है, सिर्फ यहाँ पर देखिए सिर्फ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, सिर्फ वाटर का 99.63 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। मतलब ये हमारा T नोट भी हो जाएगा, और जो ये हमें यहाँ पर दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सॉल्यूशन का है गाइस, क्योंकि सुक्रोज को वाटर में डालने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना, तो सॉल्यूशन बन गया। और यहाँ पे सिर्फ वाटर का तो T नोट भी है, तो डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि हमें पता है डेल TB इज इक्वल टू KBM, M क्या होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg और ग्राम। हमने यहाँ पे ग्राम मिले तभी हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो आएगा WB इज इक्वल टू 122 ग्राम। गाइज मतलब जो सुक्रोज का अमाउंट 122 ग्राम होना चाहिए। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे गाइज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा, और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो गाइज वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई गैप नहीं है। तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.8 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. गाइज इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इसके अंदर सबसे पहले हमें गाइज फाइंड करना है मोलर मास, फाइंड करना है सॉल्यूट का मोलर मास। ओके गाइज, जैसे हमें यहाँ पर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है, तो सबसे पहले गाइस हम डेल TB फाइंड करेंगे। डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। TB नॉट हमारा गाइस
ये दे रखा है, और टी बी ये रहा। आप इनको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.88 केल्विन आएगा गाइस। मतलब डेल टी बी इजिकल्स टू टी बी माइनस टी बी नोट होता है। टी बी हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, और टी बी नोट जो होता है वो हमारा प्योर टेम्परेचर होता है, और जो कि ये है 353.23। ओके गाइस, आई होप आपके समझ में आया होगा गाइस। उसके बाद डेल टी बी हमारे ये 0.88 केल्विन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल टी बी इजिकल्स टू के बी एम होता है। एम हमारे क्या होता है, मोलैलिटी। हम उसके मोलैलिटी के अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम करा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर डेल टी बी, यहाँ पर एम बी था, तो डेल टी बी को हम नीचे लिया है और एम बी को उधर लेकर चला गया, क्योंकि गाइज हमें यहाँ पर एम बी फाइंड करना है। मोलर मास का है यहाँ पर। ओके गाइज, मोलर मास, मोलिकुलर मास मतलब। ओके गाइज, तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पर जो जो गिवन है हमने लिख दिया। डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू ए 90 ग्राम है, डब्ल्यू बी 1.8 ग्राम है, के बी 2.53 है, डेल टी बी इजिकल्स टू 0.88 केल्विन है। अब एम बी निकालने के लिए ये सारे वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में भर दीजिए, आपका एम बी आएगा 58 ग्राम पर मोल। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 का, ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर गाइज 2021 के लिए 2021 के जो बोर्ड होंगे उसके लिए पूरी थ्योरी करवा दी गई है, क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए गए हैं, और आपके जो डाउट्स होते हैं आप उनको दी हुई ईमेल आईडी पर सेंड करिए। मैं उनके सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइज, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय।